गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। EDD2 का आज का हमारा टॉपिक है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। सबसे पहले बात ये उठती है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का हम यूज ही क्यों करते हैं। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि मोटर अपने स्टार्टिंग करंट मोटर स्टार्ट होते समय 5 से 6 गुना ज़्यादा फुल लोड करंट से 5 से 6 गुना ज़्यादा करंट लेता है, इसलिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में सबसे पहले मोटर को स्टार से स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद फिर डेल्टा से। स्टार से डेल्टा में मोटर को पहुंचाने के लिए हम टाइम डिले रिले का प्रयोग करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर में और आवश्यक चीज़ यह है कि हम 3 कॉन्टैक्टर यूज करते हैं, मेन कॉन्टैक्टर, स्टार कॉन्टैक्टर एंड डेल्टा कॉन्टैक्टर, और टाइम डिले रिले जिसे मैंने अभी बताया आपको प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके पावर वायरिंग डायग्राम को देखते हैं। फिगर 1 है पावर डायग्राम। इसमें देखते हैं हमने R Y B N N ये 4 लाइन लिया। हमने R से, Y से और B से MCB और MCCB कुछ भी हमने यहाँ पर लगा दिया जिसका रिक्वायरमेंट हमें है। ज़्यादा रेटिंग पर हमें MCCB का यूज करना पड़ता है। MCB के बाद यहाँ पर डायरेक्ट OLR लगाया जाता है। इसके पहले आप जितने स्टार्टर थे डोल स्टार्टर में आपने OLR को लास्ट में लगाया था। यहाँ MCB के बाद OLR लगाएंगे। OLR के बाद हम एक कॉन्टैक्टर लगाएंगे मेन कॉन्टैक्टर, दूसरा कॉन्टैक्टर लगाएंगे D इंडिकेट कर रहा है डेल्टा कॉन्टैक्टर, तीसरा कॉन्टैक्टर लगाएंगे S इंडिकेट कर रहा है स्टार कॉन्टैक्टर। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, स्टार कॉन्टैक्टर के ये 3 टर्मिनल आपस में शॉर्ट होते हैं, आपको पता है, जहाँ से न्यूट्रल निकलता है और वहाँ पर वोल्टेज 0 मिलता है। मोटर के जो 6 टर्मिनल होते हैं, ये ध्यान दीजिए, मोटर के जो 6 टर्मिनल होते हैं उसमें कनेक्शन पहले कैसे करते हैं इसका ध्यान देना है। मान लेते हैं ये R है, ये Y है और ये B है। इसको हम कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए इसको हम टर्मिनल का नाम दे देते हैं U1, V1 एंड W1। इसका कनेक्शन इस प्रकार से किया जाता है, ये इसमें जाता है, दूसरा टर्मिनल इसमें जाता है, एक तीसरा टर्मिनल हमारा इसमें आता है। ध्यान दीजिए यहाँ R यहाँ पर गया तो यहाँ U1 था, यहाँ U2 हो गया, Y यहाँ पर V1 था तो यहाँ V2 हो गया, और W1 है यहाँ, W1 यहाँ है तो W2 यहाँ हो गया। इस तरह से इसका कनेक्शन होता है। ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने बताया। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ से हमने RYB लाने के बाद OLR से निकाले, यहाँ से हमने B यहाँ लाया दे दिया, Y यहाँ दे दिया और R यहाँ दे दिया। उसके बाद इसमें से हमने R, Y और B ले जाकर स्टार के कॉन्टैक्टर में दे दिया। यहाँ तीनों का कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं मोटर के जो 6 टर्मिनल हैं, यहाँ से हमने देखिए पहला B लाया, Y लाया, R लाया, इधर से हमने R लाया, Y लाया और B लाया। मोटर के 6 टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। इसका इंडिकेशन आप ऐसे समझ सकते हैं इस फिगर के माध्यम से, U1, V1, U2, V2। इसमें आपको काफ़ी कंफ्यूजन होता होगा, ये कंफ्यूजन की बात नहीं है। हमने आपको बताया है कि R को Y वाले टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे B है, B को R से, तो B का टर्मिनल W1 है, यहाँ B का टर्मिनल है, यहाँ पर B को हम R से कनेक्ट करते हैं तो R यहाँ है, तो B का टर्मिनल अगर W1 है तो R का टर्मिनल W2 है। ये टर्मिनल में बहुत ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, आपको ये चीज़ें जो मैं समझाया इसको आपको समझ में आना चाहिए। इस तरह से मोटर का कनेक्शन हो गया। इसका पावर वायरिंग डायग्राम, एक पावर डायग्राम। अब हम आते हैं कंट्रोल डायग्राम में। कंट्रोल डायग्राम बनाते समय हम ध्यान देते हैं, कोई एक फेज ले लेते हैं RYB में से, यहाँ से हमने B ही ले लिया है। यहाँ पर हमने एक नॉर्मली क्लोज पुश बटन लगाया है, एक नॉर्मली ओपन पुश बटन। ये देखिए मेन कॉन्टैक्टर M,
TDRT, स्टार कॉन्ट्रैक्टर यस एंड डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर डी लगाया है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जैसे ही स्विच को हम ऑन करते हैं हमारा सप्लाई एम मेन कॉन्ट्रैक्टर में आता है, हमारा सप्लाई टाइम डिले रिले यानी कि TDR में आता है, और हमारा सप्लाई सीधा उसी को पुश करते समय हमारा सप्लाई सीधा स्टार कॉन्ट्रैक्टर में आता है, यानी कि हमारा मोटर चलने लगता है, क्योंकि स्टार कॉन्ट्रैक्टर में जैसे ही सप्लाई आएगी वो अपने इन कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर देगा और इसके थ्रू सप्लाई मोटर में मिलने लगेगी। दूसरा केस हम देखते हैं कि जैसे ही स्टार कॉन्ट्रैक्टर मोटर चल रहा है, कितनी देर में मोटर हमारा फुल स्पीड का 75% कवर करता है, उतनी देर के लिए TDR में हम टाइम सेट कर देते हैं। TDR में टाइम सेट करने की उतनी ही देर बाद TDR क्या करेगा कि T1 को ओपन कर देगा और T1 को ओपन कर देगा और T2 को क्लोज कर देगा। T2 को क्लोज करते ही सप्लाई S1 के माध्यम से D कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाएगा और D कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाने के बाद मोटर हमारा डेल्टा से चलना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा। कंट्रोल डायग्राम के एक बार आप समझिए, जैसे ही सप्लाई यहाँ से बटन दाबे, सप्लाई मेन में आया, TDR में आया और स्टार कॉन्ट्रैक्टर में आया। ध्यान देने की बात है कि स्टार कॉन्ट्रैक्टर में आया तो मोटर स्टार से चल रहा है और जितने समय के लिए TDR सेट किया गया है उतने समय के बाद ही ऑन होगा, तब तक के लिए हमारा मोटर चल रहा है, क्योंकि T1 TDR का T1 क्लोज है। जैसे ही उसका टाइम पूरा होता है वैसे ही T1 ओपन होगा। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जिस समय स्टार से चल रहा है मोटर उस समय स्टार चार्ज होने पर, कॉन्ट्रैक्टर से चार्ज होने पर अपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को ओपन कर देता है। उसके बाद जब T1 ओपन होता है और T2 क्लोज होता है, उसी समय स्टार हमारा डिस्चार्ज हो जाता है, डिसएनर्जाइज हो जाता है, अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को S1 कॉन्ट्रैक्ट को फिर से क्लोज कर देता है और मोटर हमारा डेल्टा से कंटिन्यू चलने लगता है। इस प्रकार से हमारे दो फिगर कंप्लीट हुए, एक पावर डायग्राम और दूसरा कंट्रोल डायग्राम। आपको मैंने पहले बताया था कि अगर स्कीमेटिक डायग्राम कभी कभी पूछ लेता है या स्कीमेटिक डायग्राम जानना ही है आपको, तो स्कीमेटिक डायग्राम बनाने के लिए मैंने बोला था जो कंट्रोल डायग्राम है उसमें वही चीज लगा देना है जो कि पावर डायग्राम में लगा हुआ है, पहले से उसमें नहीं लगा है। तो इसमें दो चीजें, नई चीजें लगी हैं, एक MCB और दूसरा OLR। तो यहाँ पर अगर हमें कनेक्ट करना है, इसको स्कीमेटिक डायग्राम में बनाना है, तो आप यहाँ पर देखिए, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने लगा दिए MCB नॉर्मली ओपन होता है, उसको दाबना पड़ता है। ये हमारा MCB हो गया और यहाँ पर ये हमारा नॉर्मली क्लोज होता है, यहाँ पर हमने लगा दिया OLR। ये OLR लग गया, ये MCB लग गया। इस फिगर को आप निकाल कर यहाँ पर बना सकते हैं और इसका नाम दे सकते हैं स्कीमेटिक डायग्राम। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए था कि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के अलावा एक स्टार डेल्टा स्टार्टर और है जिसे हम कहते हैं मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में सिर्फ एक ही अंतर है कि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम टाइम डिले रिले का प्रयोग करते हैं, जबकि मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम टाइम डिले रिले का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।